कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। ये हकीकत ये है। एक राजा ने संत महात्माओं को बुलवाया और उन्होंने पूछा कि हमारा राज्य उन्नति कैसे करे, बरकत कैसे और प्रगति कैसे करे। तो उन लोगों ने कहा, विचार विमर्श किया कि संत महात्माओं को भोजन करवाएं, उनके आशीर्वाद से आप दिन दुना रात चौगुना बढ़ेंगे और बरकत होगी उनके आशीर्वाद से। तो राजा ने ऐलान कर दिया जो हमारे राज्य में जितने भी संत महात्मा लोग हैं उनको लाया जाए उनको भोजन के लिए। तो उनके सैनिक निकले और तमाम जहाँ संत महात्मा लोग थे उनको अपने घर बुलाने लगे। वहाँ पर जगह जगह ढूंढ रहे थे तो एक जगह से गुजरे सब वो, तो एक महात्मा जी बैठ कर ध्यान कर रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि महात्मा जी आपको जो है बुलवाया है, भोज रखा है, निमंत्रण दिया, आप चलिए। तो महात्मा जी का हम कहीं जाते होते नहीं है, ना जाने कैसा भोजन बना हुआ पका हुआ कैसा का है, हम नहीं खाएंगे, हम अपने खाते मांग के खा लेते हैं। तो उन लोगों ने कहा महाराज ऐसा है आप चलिए, नहीं चलोगे उठा टांग के ले जाएंगे। महात्मा जी सोचा बड़ी बेइज्जती भी हो जाएगी, वो टांग के ले जाएंगे उनको यहाँ पर। तो अब मजबूरी महात्मा जी की थी, क्या तैयार हो गए, झोला झपाटे लिए अपना चलने लगे। शाम को पहुँचे, रात में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, सोने की चांदी, सोने की चम्मच, सोने की थाली, सोने कटोरी में। भाई राजा आदमी था, बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने हुए थे। खाया इसको, जब महात्मा जी ने भोजन खाया तो महात्मा जी जो भोजन खा लिया और खाते माना मुझे विचार आने लगा कि सोने थाली कटोरी पार कर दें तो हमारी ज़िंदगी बन जाएगी, कहाँ में भीख मांग जरूरत पड़ेगी। तो खाते मन दूषित होने लगा उनको, नींद नहीं उनको आ रही थी। तो रात में सोचा तो उठा ही लेते हैं, उठा के भैया सोने थाली कटोरी चम्मच अपने थाली में रख लिया, अस्से रहने रख लिया। अब लेटे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही है और सोचे कि कटोरी चम्मच भूल गया, हम क्या क्या करेंगे, हम आश्रम बनवाएंगे, गैया रखेंगे, भैंस रखेंगे, ये करेंगे वो करें, तमाम तरह का दिमाग घूम रहा है। देखा ना, वो खाते ही आनंद ले लिया और देखते ही उनका दिमाग घूमने लगा उनका। सवेरा हुआ तो राजा कहा भाई तुम दक्षिणा ले लीजिए, तब जाइए। फिर दक्षिणा की जरूरत नहीं, कोई महाराज दक्षिणा नहीं लेते हैं, हमारा आत्मकृत हो गई, हम जा रहे हैं। कहा जाओ। महात्मा जी बड़े जोश चल रहे हैं, सोच रहे हैं भगवान तो कितना दयालु है और इतना जो है इतनी कृपा कर दी, इतना माल पानी मिल गया, अब अच्छा पैसा, अच्छा हम कारोबार करेंगे, अपना धंधा पानी करेंगे, चमकाएंगे, तमाम तरह ख्याल चल रहे थे मन में। भैया गए वहाँ पर तो लैट्रिन बाथरूम किया, नहाए धोए शुद्ध हो गए, दूसरे अन्न निकल गया, नहा धो के शुद्ध हो गए। तब उनको वो याद है, अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने ये भगवान, मैं तो पूजा पाठ करता था, कहाँ चक्कर में पड़ गया उनको। कहने गलती मुझसे हो गई है, पश्चाताप हो रहा था, तो ज्ञान की आंखें खुली तो पश्चाताप हुआ उनको। फिर क्या किया जाए, अपना भैया जो सामान जो लिए थे गए राजा के पास। कहे महाराज मैं लेके चला गया हूँ, मैंने चोरी आपकी है, जो सजा दे मुझे मंजूर है, ये थाली कटोरी चम्मच अपना रख लीजिए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, राजा आदमी क्या फर्क पड़ता, ले जाओ इसको। अरे नहीं महाराज, जरा सा अन्न क्या खा लिया हमने, मेरी बुद्धि दूषित हो गई, इसको बेच खा लूँ, मेरी हालत क्या मेरी होगी, इसको रख लो महाराज, कृपा कर लो। रख दिया। देखा आपने, पल भर का दूषित भोजन खाने से भाई धन कहाँ से आ रहा है, किसका आ रहा है, वो कैसे बना रहा, कैसे खा रहा है, और खाने से मति भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। अगर किसी हराम कमाई कोई खाता है तो वो भैया विकार पैदा कर देता है। मेहनत और मसूर रोटी खाओगे, नमक रोटी खा लो, सुकून सो लोगे, ये हराम का कभी फलता नहीं, किसी नहीं फलता है। इसलिए अपनी मेहनत कमाई कमाओ, ईमानदारी कमाओ, ईमानदारी खाओगे तो घर में बरकत होती है। धन्यवाद।